भक्तजनों, आप सभी को जय माता की। जी हाँ भक्तजनों, माँ दुर्गा की भक्ति का फल। एक गांव में पंडित केदारनाथ रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुधा और उनका 12 वर्षीय पुत्र अभिषेक था। केदारनाथ जी का परिवार और वह स्वयं माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे, मगर उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। एक दिन पंडित केदारनाथ मंदिर से घर जा रहे थे कि तभी गांव के मुखिया, जो कि क्रूर और एक बुरे स्वभाव का व्यक्ति था, उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया और कहने लगा, क्या हाल चाल है पंडित जी, सब कुशल मंगल तो है ना। फिर पंडित जी कहते हैं, सब दुर्गा मैया की कृपा है। जी हाँ भक्तजनों, मुखिया जी और बताइए आपके क्या हाल चाल हैं। फिर मुखिया कहता है, तुम और तुम्हारा परिवार काफी वर्षों से दुर्गा जी का भक्त है, लेकिन अभी तक दुर्गा मैया की कृपा तुम पर नहीं हुई। फिर पंडित जी कहते हैं, अपने अपने देखने का नजरिया है मुखिया जी। फिर मुखिया कहता है, कितनी बार कहा है तुमको, पंडित जी की माता की भक्ति में अब कुछ भी नहीं रखा, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानते ही नहीं। केदारनाथ जी कहते हैं, यह कैसी बातें कर रहे हो मुखिया जी, आप तो बिल्कुल नास्तिक जैसी बातें कर रहे हैं। फिर मुखिया कहता है, आज का दौर नास्तिकों का ही दौर है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे परिवार में 2 दिन से भोजन नहीं बना, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा भूखे मर रहे हैं, तो क्या दुर्गा माता ने तुम्हारी सहायता की नहीं। फिर पंडित जी कहते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि दुर्गा माता एक न एक दिन मेरे परिवार की सहायता जरूर करेंगी, वह अपने हर भक्त की सहायता करती हैं। फिर मुखिया कहता है, जिस तरह से तुम्हारे हालत चल रही है उस तरह से तो तुम्हारा विश्वास मुझे खोखला नजर आता है पंडित जी। फिर पंडित जी कहते हैं, मेरा विश्वास खोखला है या ठोस, इस बात को तो दुर्गा माँ ही जानती है। फिर मुखिया कहता है, देखो पंडित जी, मेरी बात को मान लो, मेरा ऑफर अभी भी तुम्हारे लिए अभी भी खुला है। मंदिर में दुर्गा माता की प्रतिमा लगी हुई है, उस प्रतिमा के मुकुट में एक कीमती हीरा जड़ा हुआ है, जिसकी कीमत बाजार में लाखों रुपए की है। तुम उस हीरे को निकालकर मुझको दे दो, मैं तुम्हें उसकी अच्छी खासी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। फिर पंडित जी कहते हैं, क्या तुम्हें यह बात कहते हुए जरा सी भी लज्जा नहीं आती। मुखिया, तुम इस गांव के मुखिया हो, लोग तुम्हारा कितना आदर और सम्मान करते हैं, तुम पर कितना विश्वास करते हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम मुझे चोरी करने के लिए बोल रहे हो, वो भी भगवान के मंदिर में, तो मुखिया कहता है, मुझे इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता पंडित जी, मुझे तो सिर्फ धन से ही प्यार है, बोलो मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे। तो पंडित जी कहते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं मुखिया। फिर मुखिया कहता है, सोच लो पंडित जी, कुछ दिनों बाद नवरात्रि का त्योहार आने वाला है, उसमें माता को मोतीचूर के लड्डू का भोग चढ़ता है और तुम हर वर्ष मंदिर में मोतीचूर के लड्डू चढ़ाते हो, और मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम्हारे पास मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए भी धन नहीं होगा। फिर पंडित जी कहते हैं, तुम इस बात को कभी नहीं समझ पाओगे। मुखिया की भगवान भोग से नहीं, अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। इतना बोलकर केदारनाथ पंडित अपने घर की ओर बढ़ गए और उधर मुखिया क्रोध भरी नजरों से केदारनाथ पंडित को जाता हुआ देखता रहा। कुछ ही देर में मुखिया के 2 साथी गौरव और सुभाष मुखिया से आकर बोले, क्या हुआ मुखिया जी, वह पंडित माना कि नहीं। माना, मैंने उसे हर तरह का लालच देखकर देख लिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रहा। फिर सुभाष कहता है, मेरी समझ में यह क्यों नहीं आ रहा कि हम माता के मुकुट से वह हीरा क्यों नहीं चुरा सकते। तो मुखिया बताता है कि माता की प्रतिमा मंदिर के एक कमरे में रखी हुई है और उस कमरे की चाबी पंडित केदारनाथ के घर रखी हुई है, मगर उस कमरे का ताला तोड़कर तुम दोनों ने चोरी का प्रयास भी किया, तो यह केदारनाथ गांव के लोगों के सामने हमारी पोल पट्टी खोल देगा।
और यह आस्था का मामला है। गांव वाले लाठी डंडों से मार मार कर सबकी जान ले लेंगे। फिर गौरव कहता है, तो फिर क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें? बड़ी मुश्किल से तो मैं एक विदेश का व्यापारी आपके पास लेकर आया था। फिर मुखिया कहता है, चिंता मत करो गौरव, मेरे दिमाग में कुछ है। नवरात्रि को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तो सुभाष पूछता है, आप क्या करेंगे? तो मुखिया बताता है कि इस पंडित की भक्ति को मैं इसके दिल से ही समाप्त कर दूंगा। देखता हूँ दुर्गा माता इसकी मदद करती है या नहीं। इस केदारनाथ पंडित अपने घर गए। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और उनके पुत्र माता जी की मूर्ति के सामने भक्ति में लीन थे। यह देखकर केदारनाथ पंडित की आंखों में आंसू आ गए। अपने पति की आंखों में आंसू आते देख सुधा उनके पास आकर बोली, क्या बात है जी, आज आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। मैंने इससे पहले आपकी आंखों में आंसू कभी नहीं देखे। फिर पंडित जी कहते हैं, अब तो मैं क्या बताऊं सुधा, आजकल जमाना बहुत बदल गया है। तो सुधा पूछती है, मैं कुछ समझी नहीं जी। फिर पंडित जी कहते हैं, गांव का मुखिया मिला था और मेरा मजाक उड़ा रहा था। बोल रहा था कि तुम्हारा परिवार माँ दुर्गा का इतना बड़ा भक्त है, फिर भी 2 दिन से भूखा मर रहा है। फिर सुधा कहती है कि गांव के मुखिया को कौन नहीं जानता, आप किन की बातों में आ जाते हैं। गांव के सभी लोग जानते हैं कि मुखिया एक नंबर का क्रूर स्वभाव का व्यक्ति है। और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि वह नास्तिक भी है, वह तो भगवान पर भी विश्वास नहीं करता। और जो भगवान पर विश्वास नहीं करता वो भला आपको क्या समझेगा। फिर पंडित जी कहते हैं, तुम्हारी इन बातों से मुझ में शक्ति आ जाती है और मुझ में हालातों से लड़ने के लिए हिम्मत और हौसला आ जाता है। तभी केदारनाथ जी के पास उनका पुत्र अभिषेक दौड़ता हुआ आकर बोला, पिताजी, नवरात्रि का त्योहार आने वाला है। मैं इस बार माँ दुर्गा को देसी घी के मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद चढ़ाने वाला हूँ। अभिषेक की बात सुनकर पंडित केदारनाथ की आंखों में दोबारा आंसू आ गए। वह अपनी पत्नी की ओर देखकर बोले, मुझे इसी बात की चिंता खाई जा रही है सुधा की हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी चल रही है, तो इस बुरी आर्थिक स्थिति में इस वर्ष नवरात्रि में माँ दुर्गा को मोतीचूर के लड्डू चढ़ा पाऊंगा कि नहीं। फिर उनकी पत्नी कहती है, चिंता मत कीजिए जी, जब तक कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। तो पंडित केदारनाथ कहते हैं, फिलहाल तुम दोनों 2 दिन से भूखे हो। मंदिर में जो भी प्रसाद आता है उस प्रसाद को मैं गरीबों में बांट देता हूँ, लेकिन माँ दुर्गा की पता नहीं क्या लीला है कि मेरा ही परिवार भूखा है। तो सुधा कहती है, अपने मुंह से ऐसी बात मत निकालिए, अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। सुधा ने इतना बोला ही था कि तभी केदारनाथ जी का दरवाजा खोला और एक व्यक्ति हाथों में थाली लिए हुए खड़ा था। फिर केदारनाथ जी कहते हैं, कौन हो तुम, इस गांव के तो नहीं लगते हो। फिर वह व्यक्ति कहता है, जी आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं इस गांव का व्यक्ति नहीं हूँ। क्या है कि मैं नंदू चाचा का दूर का रिश्तेदार हूँ। नंदू चाचा ने आज कुछ लोगों को दावत दी थी। उन्होंने बहुत सारा भोजन बनवा लिया था, मगर मेहमान आए ही नहीं। भोजन कहीं खराब ना हो जाए, इसी वजह से वह सारा भोजन गांव में बंटवा रहे हैं। मैं वही भोजन आपको देने आया हूँ। नंदू चाचा का नाम सुनकर पंडित केदारनाथ जी ने वह थाली ले ली, क्योंकि पंडित केदारनाथ नंदू चाचा को अति अच्छी तरह से जानते थे। खाने की थाली देने के बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया। फिर पंडित जी ने वह खाना अपने घर में लेकर जाते हैं तो उनकी पत्नी कहती है, देखा आपने जरूर, दुर्गा माँ ने हमारी सहायता की है। इतना कहकर वह तीनों भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद वह पंडित केदारनाथ, सुधा और अभिषेक गहरी नींद में सो गए। जी हाँ भक्तजनों, तभी उनके घर में सुभाष और गौरव घुस आए। फिर सुभाष कहता है, तेरे दिमाग का तो जवाब नहीं है गौरव, तूने तो मुखिया की खोपड़ी को भी फेल कर दिया। इस
पंडित को तो बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि यह थाली नंदू चाचा ने नहीं बल्कि तूने भिजवाई थी। वैसे तुमने भोजन में कहीं जहर तो नहीं मिला दिया? गौरव कहता है, पागल हो गए हो क्या? मैंने इसमें बेहोशी की दवा मिलाई है। अगर मुखिया की बातों में रहेंगे तो वह हीरा हमें कभी नहीं मिलेगा। चलो जल्दी से मंदिर के कमरे की चाबी ढूंढते हैं। तभी सुभाष को वह चाबी मिल जाती है और कहता है, यह रही चाबी। फिर गौरव कहता है, देर मत कर, आज रात को दुर्गा माँ के मुकुट से वह हीरा निकाल लेते हैं। इतना कहकर वह दोनों वहां से चले गए और चुपके से मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। गौरव और सुभाष ने बड़ी चालाकी से कमरे का ताला खोल दिया और दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने खड़े हो गए। वो हीरा माँ दुर्गा के मुकुट में अंधेरे में चमक रहा था। सुभाष और गौरव ने उस हीरे को निकालने का बहुत प्रयास किया, मगर लाख कोशिश करने के बाद भी वह हीरा नहीं निकला। फिर सुभाष कहता है, अरे यार, यह हीरा तो निकल ही नहीं रहा। फिर गौरव कहता है, चिंता मत कर, यह दुर्गा माँ की प्रतिमा इतनी बड़ी और इतनी भारी भी नहीं है। एक काम करते हैं, इस प्रतिमा को अपने साथ ले जाते हैं। फिर सुभाष कहता है, गांव वालों को पता लगेगा तब। फिर गौरव कहता है कि गांव वाले तो यही जानते हैं ना कि चाबी तो पंडित के पास में है, तो आरोप तो उसी पर लगेगा। फिर वह दोनों माँ दुर्गा की प्रतिमा को मंदिर से उठाकर मुखिया के घर ले जाते हैं। मुखिया माँ दुर्गा की प्रतिमा को देखकर पूरी तरह से चौंक गया। फिर मुखिया कहता है, यह क्या किया तुम दोनों ने? मुझसे पूछे बगैर यह सब करने की क्या जरूरत थी? फिर गौरव कहता है, अरे वो सब छोड़िए मुखिया जी, इस प्रतिमा से उस हीरे को निकालने का प्रयास कीजिए। हीरे को देखकर मुखिया सब कुछ भूल गया और वह तीनों हीरे को निकालने का प्रयास करने लगे और प्रयास करते करते ही वह तीनों कब गहरी नींद में सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो वहां से माँ दुर्गा की प्रतिमा गायब थी। फिर मुखिया कहते हैं, माँ दुर्गा की प्रतिमा कहाँ गई? तो सुभाष कहता है, मुझे क्या पता कहाँ गई, और कहता है, मुझे तो यह भी समझ में नहीं आ रहा कि हम तीनों को नींद कैसे आ गई। फिर मुखिया कहता है, अरे तो जाकर पता करो कि मूर्ति कहाँ गई, कहीं ऐसा ना हो कि गांव वालों को पता लग गया हो। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हम तीनों के साथ यह गांव वाले क्या करेंगे। मुखिया की बात सुनकर गौरव और सुभाष पूरे गांव में चक्कर लगाने लगे। तभी उन दोनों की नज़र पंडित केदारनाथ पर पड़ी। वह दोनों पंडित केदारनाथ के पास पहुंचकर बोले, कहाँ से आ रहे हैं पंडित जी? फिर पंडित जी कहते हैं, कल नवरात्रि है ना, इसलिए माता की प्रतिमा की साफ सफाई कर रहा था। पंडित केदारनाथ की बात सुनकर गौरव पूरी तरह से चौंक कर सुभाष की तरफ देखने लगा और पंडित जी से कहा, मजाक कर रहे हो क्या? फिर पंडित जी कहते हैं, अरे मजाक क्यों करूँगा। पंडित केदारनाथ उन दोनों को मंदिर के उस कमरे में ले गए। कमरे का नज़ारा देखकर गौरव और सुभाष की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। माँ दुर्गा की प्रतिमा मंदिर के कमरे में वैसे ही खड़ी हुई थी जैसे कि कल रात को खड़ी हुई थी। वे दोनों चुपचाप वहां से चले गए और मुखिया के सामने आकर खड़े हो गए। फिर मुखिया कहता है, क्या हुआ, कुछ पता चला? गौरव और सुभाष ने सारी घटना मुखिया को बताई। फिर मुखिया कहता है, जरूर यह सब पंडित केदारनाथ का किया धरा है। जाओ आज रात पंडित केदारनाथ के घर से सारा सामान चोरी करके ले आओ। देखता हूँ कि सुबह माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने देसी घी के मोतीचूर के लड्डू कहाँ से चढ़ाएगा। इधर केदारनाथ की पत्नी सुधा गुल्लक से कुछ पैसे निकाल कर गिन रही थी। तभी अभिषेक दौड़ता हुआ सुधा के पास आकर बोला, अरे माँ, यह पैसे अपनी गुल्लक में छुपा रखे थे। फिर अभिषेक की माँ कहती है, नहीं बेटा, कल नवरात्रि है ना, और तुम्हारे पिताजी माँ दुर्गा को हर साल देसी घी के मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं।
कल सुबह हम देसी घी के मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएंगे। मगर उस रात को गौरव और सुभाष चुपके से उनके घर में घुस गए और उनके घर का सारा सामान और पैसे सहित चुरा ले गए। अगले दिन घर का सफाया देखकर सुधा बुरी तरह से रोने लगी। तभी पंडित केदारनाथ सुधा से बोले, चिंता मत करो सुधा, शायद माँ दुर्गा हमारी परीक्षा ले रही हैं। और कहने लगी, जरूरी नहीं कि मोतीचूर का लड्डू देसी घी में ही बनाकर चढ़ाया जाए, पहले लड्डू आटे के ही बनाकर चढ़ाया करते थे। वह सामने देखो, वे चोर आटे का डब्बा छोड़ गए, तुम उन्हीं के लड्डू बना दो। सुधा ने आटे के लड्डू का प्रसाद बना दिया। पंडित केदारनाथ उस प्रसाद को लेकर मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में सभी लोग पंडित केदारनाथ जी का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहां पर मुखिया और अपने दोनों साथियों के साथ हंसता हुआ आकर बोला, यह है क्या पंडित जी, आटे के लड्डू का प्रसाद बनाकर ले आए? तुम तो माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हें तो देसी घी और मोतीचूर के लड्डू बनाकर प्रसाद चढ़ाना चाहिए था। पंडित केदारनाथ कुछ नहीं बोले, उन्होंने वही भोग माँ दुर्गा को चढ़ा दिया। मगर अगले ही पल उस प्रसाद के ऊपर सफेद रंग की किरणें फूटने लगी और देखते ही देखते वह आटे के लड्डू का प्रसाद मोतीचूर के लड्डू में परिवर्तित हो गया। इस चमत्कार को देखकर मंदिर में मौजूद सभी लोगों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। कुछ ही क्षणों में उस माँ दुर्गा की प्रतिमा में से सफेद रंग की किरणें फूटने लगी और वह माँ दुर्गा की प्रतिमा माँ दुर्गा में परिवर्तित हो गई। लोगों के सामने साक्षात माँ दुर्गा खड़ी थी, जो मुस्कुराते हुए पंडित केदारनाथ जी को बोली, तुम वाकई में मेरे सच्चे भक्त हो केदारनाथ, तुमने उचित कहा था, मैं अच्छे कर्मों से ही प्रसन्न होती हूँ। मैंने तुम्हारा भोग स्वीकार कर लिया है और मेरी तरफ से ये हीरे के लड्डू मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटी सी भेंट है। इतना कहकर माँ दुर्गा ने क्रोध भरी नजरों से गौरव, सुभाष और मुखिया की तरफ देखा कर कहा, चमत्कार को देखकर भी तुम अपने अंधविश्वास पर कायम रहे। मुखिया और गौरव, सुभाष माँ दुर्गा के चरणों में गिर गए और कहने लगे, मुझे माफ कर दीजिए माँ दुर्गा। फिर माँ कहती है, आज नवरात्रि है इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर ध्यान रखना आगे से कोई भी गलती मत करना। फिर माँ दुर्गा वहाँ से गायब हो गई और दोबारा प्रतिमा में परिवर्तित हो गई। उस दिन के बाद मुखिया तथा गौरव, सुभाष पूरी तरह से सुधर गया। जी हाँ दोस्तों, यह थी माँ दुर्गा की कृपा और माँ दुर्गा का चमत्कार, जो अच्छे गुणों से, अच्छे कार्य से, अच्छे कर्म से हमेशा प्रसन्न होती है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता की।